एक ब्राह्मण को कर्मनासा नदी पार करके दूसरे गांव में जाना था। अगर घूम के जाए तो बहुत चक्कर। तो एक पहलवान ने कहा आपको हम कर देंगे महाराज कर्मनासा नदी पार। तो उसने अपने कंधे पर पंडित जी को बिठा के कर्मनासा नदी में जो ही गया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया और नदी में वो गिर पड़ा। महाराज जी बड़े नाराज, मैंने पहले ही किया कहा था, तुमने मेरे कर्म को नाश कर दिया। तो किसी ने कहा महाराज आपके कर्म तो तभी नाश हो चुके थे जब आप इसके कंधे पर बैठे थे। कर्म नाशा में कोई स्नान नहीं करता दादा, पर वही कर्मनाशा नदी जब जाकर के गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा जी स्नान कोई बंद कर देता है क्या? क्यों? कर्मनाश जल सुरसर पर ही और ताकों को शीश नहीं धरई। इसी प्रकार याद रखना, एक बाल्टी गंगा जल हो और उसमें सूगर मुंह लगा दे तो आप उसे गंगा जल मानोगे क्या? नहीं मानोगे। और गंगा जी में लगा दे तो गंगा जी में लगा दे तो मानोगे। पर याद रखना गंगा जल तो वो भी है बाल्टी वाला और गंगा जल नदी का है। जिस बाल्टी में गंगा जल है वो अंश है और गंगा जी अंशीय है। इसी प्रकार आत्मा से कहते कष्ट नहीं मिलता, आत्मा के सहयोग से शरीर को कष्ट मिलता है। नहीं, जिस समय आत्मा निकल जाती है, क्यों? शरीर दो होते, एक सूक्ष्म और स्थूल। जो स्थूल शरीर है वो आपका यहीं रह जाएगा और जो सूक्ष्म शरीर है वो आपके साथ जाएगा। जैसे आप लाख प्रयास करें, मिट्टी का डेला ऊपर फेंके वो ऊपर नहीं जा सकता। मिट्टी का डेला ऊपर फेंके वो ऊपर नहीं जाएगा। और अग्नि प्रज्वलित करें तो अग्नि का रोशनी जो होती है, धुआं जिसे बोलते हैं, वो नीचे नहीं रह सकता। कारण क्या है? क्यों? उस मिट्टी के डेले का अंश पृथ्वी है और उसका सूर्य अंश है। हर अंश अपने अंश से मिलता है, पर ऐसा एक मनुष्य ऐसा है कि अपने अंश की तरफ नहीं जलता। क्यों? ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवन को कम से कम ये तो सोचो, परमात्मा ने ये जीवन दिया है। अंतिम श्वास तक अगर भगवान से अगर मुलाकात नहीं हुई तो 100 वर्ष तक जियो। क्यों? जिस समय विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के चले गए थे, भगवान लौट करके आए तो मैया कौशल्या ने कहा बेटा राम तू भगवान है। क्यों? 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाली ताड़का को तुमने एक क्षण में मार दिया। 10,000 राजा इकट्ठे लगे रहे, किसी पे धनुष हिला तक नहीं, तुम्हारे वो छूने से ही टूट गया। तो तुम भगवान हो। तो भगवान ने कहा मां यदि मैं भगवान हूं तो क्या चाहती हो आप? तो मां कौशल्या ने कहा बेटा राम हम ये चाहते हैं मेरी ब्रह्मा से एक शिकायत कर दो। उसे ब्रह्मा से ये कह दो हमने जितने विश्वामित्र जी आपको लेकर के चले गए, जिस दिन से आपके दर्शन नहीं हुए तो वो मेरे दिन आयु में न जोड़े जाएं। जय दिन गए तुम्हें बिन देखे ते बिरंच जन पारे लेके। और सुदामा जी से भगवान भी कहते हैं कृष्ण आए इतना किते दिन कोई जो अगर जीवन में 100 वर्ष तक जियो, अगर परमात्मा की तरफ नहीं गए वो तो तुम्हारे दिन कोई के बराबर है। कार्य ऐसा करो। हर व्यक्ति कहता है कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। सत्य बात है कर्म प्रधान है, पर भगवान की कृपा से हम कर्म करते हैं। जैसे कर्म अगर प्रधान है तो हम भोजन करते हैं तो उस कर्म को थोड़ा बढ़ाओ। रोटी 4 खाते हो तो उस कर्म को थोड़ा बढ़ाओ। जैसे 7 घंटे सोते हो 14 घंटा सो, तब ये एहसास होता है भगवान की कृपा से ये सब कर्म हमें लगता है, पर होता उनकी कृपा से ही है। क्यों? आपने मलुकदास जी महाराज का नाम सुना होगा। मलुकदास जी महाराज पहले एक साइंटिस्ट थे। महात्मा सुबह राम 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 रटने लगे तो कहा महाराज
राम राम ने तो तुम्हारे ने हमारी नींद ही हराम कर दी। महाराज राम क्या करता है? कहा महाराज मेरा राम चाहे तो तुम्हें भोजन करने दे और राम ना चाहे तो भोजन नहीं करने देगा। तो मलूकदास जी ने कहा कल हम भोजन नहीं करेंगे, तुम्हारे राम ने अगर मुझे भोजन करा दिया तो हम आपके शिष्य बन जाएंगे, और अगर नहीं कराया तो महाराज आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। सुबह 4 बजे मलूकदास जी महाराज जंगल में पहुंच गए, एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए जाकर के। उसी समय कुछ बंजारे लोग निकले तो उन्होंने वही उसी वृक्ष के नीचे प्रसादी बनाई, और प्रसादी बना के जो तैयार की। तब तक पहले डकैत लोग चलते थे, किसी ने कहा भागो भागो डकैत आ गए, भागो भागो डकैत आ गए। तो वह प्रसाद बना छोड़ करके वह बंजारे लोग भाग गए। जो डकैतों ने आकर के देखा मेरे लिए भोजन तो किसी ने बनाया है पर इसमें विष मिला दिया, अगर वो मिल जाए तो उसे मैं जान से मार दूंगा। जो इतनी बात कही तो मलूकदास जी ऊपर कपने लगे तो पत्ते हिले। मलूकदास जी को देख कहा नीचे उतर गया। जो नीचे उतर के मलूकदास जी आए, मलूकदास जी से कहा भोजन करो। मलूकदास जी ने कहा भोजन नहीं करेंगे, पूरी सत्य घटना बताई। पर वो बोले मार देंगे, जान से ये बता भोजन ही करो पहले, ये भोजन किसने बनाया? जब भोजन मार मार के डकैतों ने कराया, उसी समय मलूकदास जी ने लिखा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। राम जो कुछ करने वाले हैं परमात्मा ही करा सकते हैं। क्यों? किसी से पूछो आपके कितने प्रेमी हैं, बड़े बात से कहेंगे हमारे 10 प्रेमी हैं, 20 प्रेमी हैं। पर डॉक्टर झूठी कह दे कैंसर हो गया, डॉक्टर झूठी कह दे कैंसर हो गया, तो बताओ कितने आपके प्रेमी आपके पास आवेंगे? जितने प्रेमी आपके हैं सब मोह बंद कर करके आपके पास आवेंगे, आपका कोई प्रेमी नहीं। अगर प्रेम है संसार में 3 लोगों के अतिरिक्त किसी कोई प्रेमी नहीं है। क्यों? तुलसीदास जी ने लिखा है सुर नर मुन सबकी है रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। प्रेम 3 जने का पहले याद रखना। सबसे पहला प्रेम है दूध और पानी का। दूध अगर 100 रुपए लीटर बिकता हो तो कहेगा मित्र अपने भाव में ही तुम्हें बेचेंगे। जब वह दूध ज्यादा गर्म किया गया तो दूध ऊपर उबाल लेने लगा, तो उसने 2 छींटे उसमें मार दिए, वह दूध शांत हो गया। कहा मित्र तुम मुझे छोड़ के जा रहे थे। जब ज्यादा गर्म किया गया तो उस दूध से बनी रबड़ी और रबड़ी से बना खोया। कहा मित्र अगर तुम जीवन में चले गए तो मैंने अपना नाम ही बदल दिया, आज से मेरा नाम खोया है, मैंने पानी जैसे मित्र को खो दिया। पहला प्रेम। दूसरा प्रेम है दीपक और पतंगे का। दीपक और पतंगे के सामने आ जाए तो वो प्राण दे देगा, वो जीवित नहीं जा सकता। और तीसरा प्रेम है पानी और मछली का। पानी से मछली अलग करो, अपने प्राणों को हत्या कर देगी। इसे कहते हैं प्रेम। संसार में प्रेमी अगर कोई है तो भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं है। कि मेरा